We are here for some more entertainments. So get ready to enjoy a hilarious comedy performance by the one and only Ehsan Qureshi. He's been into the industry, the fashion industry, the Bollywood industry, the Great Laughter Show. It's a stand-up comedian and बहुत कुछ है उनके बारे में बोलने के लिए, बस थोड़ी सी लाइन ही है. चौके छक्के मारते हैं. A Great Indian Laughter Challenge में रह चुके हैं. बॉम्बे टू गोवा मूवी कर चुके हैं. उनका एक फेवरेट सीरियल भी वो कर चुके हैं जो मेरा भी फेवरेट रहा है. ये उन दिनों की बात है. He was being the principal of that and I love the way he delivers the speech and everything. So Mr. एहसान कुरैशी जी से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो आए और अपना मंच संभाले, which is followed by a mushaira that will leave all of us inspired. So thank you once again to our honored guests and let's continue to support and celebrate the incredible work they are doing in their fields. This is Pooja Sudha signing off. Thank you so much. एहसान कुरैशी जी, स्टेज आपका इंतजार कर रहा है. आप प्लीज मंच संभाल लीजिए. थैंक यू सो मच. एशिया अवार्ड वाले तो छा गए, एशिया अवार्ड वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए. और यासिर भाई और आरिफ भाई ने मिलकर इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए. कविता समाप्त हो गई है, आप भी बजा सकते. आपके अवार्ड के टाइम मैंने बजाया था सर, इसलिए आप भी बजा दीजिए. अच्छा, कविता कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी मैं बताता जाऊंगा. वैसे कहाँ यासिर भाई कहाँ है? ये कार्यक्रम 2 दिन का होना चाहिए. एक दिन केवल अवार्ड रखें और दूसरे दिन जो है आर्टिस्ट का प्रोग्राम रखे. अच्छी लगी बात जी? वाह. जमा साहब 2 दिन से सुन रहा था कि आप आ रहे हैं, तो मुझे बड़ा इंतजार था कि चलो बिहार से कोई आ रहे हैं. तो मैं कल्पना कर रहा था सर कि जमा साहब कैसे दिखते होंगे, क्या हेल्थ होगी, क्या हाइट होगी, पर्सनालिटी होगी कि पर्सनाल्टा होगा, ऐसा मैं सोच रहा था. मगर मैंने कैसा सोचा और आप कैसे निकले. आइए यासिर भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद. पूरी दुनिया को आपने यहाँ जमा कर लिए. बस 2 दिन करना, अगली बार 1 दिन अवार्ड करना और दूसरे दिन कलाकारों को टाइम दे. अच्छा, हम लोग 3-4 दिन फुर्सत में ही हैं. कल भी रोक सकते हो, कल आएंगे कि सब लोग? हाँ, तो कल मुशायरा करेंगे, पूरी टीम बैठी हुई है माशाल्लाह. फर्रुख भाई, हाँ कल रहेगा आपका प्रोग्राम. यस आरिफ भाई, मजा आ गया. अच्छा, जमा साहब के लिए मैं 2 लाइन पढ़ना चाह रहा हूं. मैंने कैसा सोचा और सर कैसे निकले. हाँ, जमा साहब तो महान है, जमा साहब तो महान है, पूरे बिहार की शान है. और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान है. जी थैंक यू. मेरा पेमेंट पक गया क्योंकि यासिर भाई हंस दिए. बहुत बहुत शुक्रिया. और माशाल्लाह आपने उत्तर प्रदेश की शान रखी. 5 बार आप एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे. बहुत बहुत मुबारक. हम तो तरसते हैं सर, एमपी में रहते हैं, छोटी सी जगह. हम तो क्या बताएं, हमारे नसीब में ऐसे नेता ही नहीं है जी. एक मोहल्ले के हैं, इतने बदनाम की क्या बताऊं. हमने वृक्षारोपण किए, पेड़ उगाने का कार्यक्रम 15 अगस्त को.
सुबह बुलाए, उनने पेड़ लगाए, दोपहर में बकरा खा गया, शाम को नेताजी डिनर में बकरा खा गए, वहीं हो गया। मगर हमको आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ गुफ्तगू कर लेता हूँ शानदार। भाईजान अभी सुनाएंगे कि आपको स्टेज पे बुलाऊं तब सुनाए? मैं आप सबको दुआ देना चाहता हूँ। मेरी जुबान समझ में आ रही है आप सबके? हाँ, मैं दुआ देना चाहता हूँ जी। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। जी, वैक्सीन कहाँ से आया? चाइना से। तो चाइना को भी आईना दिखाना जरूरी है। फिर मैंने चाइना को आईना दिखाया। चाइना वाले तो आज भी इसलिए शर्मिंदा हैं, चाइना वाले तो आज भी इसलिए शर्मिंदा हैं यार, कोरोना के बाद भी दुबई वाले जिंदा हैं। तो दुबई वालों की तरफ से शेख साहब मैंने जवाब दिया, सुन ले बेटा चाइना, तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर के तेरे ही पास जाएंगे। तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर के तेरे ही पास जाएंगे, और कीड़े मकोड़ों को खाने वालों एक दिन तुमको कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। मिलाओ हाथ, कैसा लगा? बहुत अच्छा, वाह, ये जमात बहुत अच्छी लग रही। हमारे दादा ने बचपन में एक चीज बताए भैया, बोले ए, बचपन में हमने दादा से पूछे बहुत सारी मस्तूरात बैठी होंगी। अच्छा देखो, हमने बचपन में एक फिल्म देखे थे देवानंद की तीन देवियां। आज साक्षात तीन देवियों को देख के मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छी लग। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हैं? दिल वालों की दिल्ली से हैं? अच्छा, वाह, दिल वालों की दिल्ली से हैं कि केजरीवाल साहब की दिल्ली से? अरे क्या बात है। तो हमारे दादा से हमने पूछे बहुत सारी मस्तूरात मिलेंगी, तो हम कैसे पहचानेंगे इसमें कौन कौन शादीशुदा हैं? बोले बहुत आसान है बेटा, देखना जिसके गले में मंगलसूत्र लटका हो वो शादीशुदा है। अच्छा, मैंने कहा बहुत सारे जेंट्स बैठे होंगे, अब कैसे पहचानूंगा? बोले तो उससे भी आसान। मैं कैसे? बोले जिसका मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका हो। एक बार कुंवारा हो, अरे डॉक्टर साहब, गजब डॉक्टर साहब हैं आप, बहुत अच्छा लगा। हमारे हमारे दादा ने एक चीज और बोले, बेटा दो लोगों से पंगा मत लेना। मैंने कहा कौन कौन? बोले एक तो ऊपर वाला और दूसरा डॉक्टर। मैंने कहा क्यों? बोले डॉक्टर, ऊपर वाला नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, और डॉक्टर नाराज होते हैं तो ऊपर वाले के। बस डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा। ये जमात भी बहुत देर से बैठी हुई है। सर मेरी उर्दू हिंदी की दरमियानी जुबान है, समझ में आ रही है? ये राजस्थान के हैं, दाल बाटी चूरमा और राजस्थानी सूरमा, बहुत अच्छा लगा। वाह, कितने सारे किस्से हैं आपको सुना। माशाल्लाह, आप गुमसुम क्यों बैठी? इधर नहीं आ रहा था, अब मैं आ गया। क्या बताऊं, आप दोनों को देख के ना माशाल्लाह दिल से दुआ निकल रही है, अल्लाह ताला आपका जोड़ा सलामत रखे। पहली बार मस्तूरात का जोड़ा देखा मैंने। हाँ बताओ, हमारे यहाँ तो जेंट्स के जोड़े बनते हैं, मगर माशाल्लाह दोनों बहनों को अल्लाह ताला बहुत लंबी उम्र दे। 20 साल की, 30 साल। अरे मैं भी 3 पीढ़ियों की दुआ लेके यहाँ आया हूँ। जब मेरा शो आया था 20 साल पहले, तो जो बच्चे थे वो जवान हो गए, जो जवान थे वो बुजुर्ग हो गए, और जो बुजुर्ग थे अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे। आता हूँ इधर हंसा के, बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप लोगों ने मेरा शो देखा है? बॉम्बे टू गोवा फिल्म देखी है? उसमें एक बुरखे वाली बेगम थी, उनको देखा? मैंने चेहरा ही नहीं दिखने दिया, पूरी फिल्म एंड हो गई मगर चेहरा ही नहीं देखा। लेकिन मैं आप सबको जगाने इसलिए आया हूँ इधर बताने कि बहुत बड़े बड़े शायर हिंदुस्तान के मुशायरे छोड़ के आ जाए हैं सिर्फ आपको इंटरटेन करने के लिए। आप मजा लें। ये जब से क्यों नहीं शुरू किया बेटा? पेमेंट नहीं मिला था? बताओ यार, ये चीज तो जब से दिखाना था। वो लड़की संभवी गाना गा रही, मैं कहूँ इतनी सी दिख रही, कुर्सी से भी छोटी, उसको बड़ा करके दिखाना था।
यार ये कैमरामैन भी यार, अल्लाह मियाँ के बाद यही एक आदमी जो सबको एक आंख से ही देखता है, एक नज़र से। इनकी नज़रों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और हमने तो सुने हैं दुनिया में सबसे अच्छा कैमरामैन वही होता है जिसको बचपन से दूसरे के घरों में झांकने की आदत होती। आपकी इस आदत को मैं सलाम करता हूँ। बताओ 3 घंटे से खड़े हैं, आपके पैर भारी नहीं हुए अभी तक? वाह जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी जुबान समझ में आ रही है? मैं थोड़ी थोड़ी उर्दू बोलता हूँ भाईजान। आपका जो चश्मा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। एक ही है? हमारे दादा 3 चश्मे रखते हैं। बताओ, एक राइट जेब में रखते हैं, दूसरा लेफ्ट में रखते हैं, वो तीसरा आंखों में लगाते हैं, कहते हैं चल बेटा घूम के आते हैं। मैंने कहा दादा दुनिया में तो सब एक ही चश्मे से काम चलाते हैं, आपके ये 3 चश्मे क्या काम आते हैं? बोले बेटा ये राइट में रखा, इसकी मोटी कांच है, इससे मैं पास का देखता हूँ। इधर बोली ये पतली कांच है, इससे मैं दूर का देखता हूँ। मैंने कहा अब आपने पास का भी देख लिया, दूर का भी देख लिया, तीसरा आंखों में लगा है, ये क्या काम आता है? बोले बेटा इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा, दूर का कौन सा। आपको मैं सलाम करता हूँ, आप एक ही चश्मे से 3 काम कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रन शुक्रन। आप 3 घंटे बैठे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई की। वाह, अवार्ड फॉर्म। बच्चे मन के सच्चे, अपने ही बच्चे हैं ये? नहीं, कभी कभी भीड़ में समेट लेते हैं ना कोई। मेरे को अभी एक गोद में दे गया एक बच्चा। बच्चे बहुत अच्छे, एयरपोर्ट में इतने बच्चे मिले मेरे को। मैं दुबई पहली बार आया। बाजी, बाजी मतलब दीदी, मतलब सिस्टर। तो बाजी क्या हुआ, एक बच्चा छोटा सा, पॉपकॉर्न की मशीन थी, तो वो पॉपकॉर्न ऐसा उचट रहा है तो बच्चा भी उचट रहा। तो मैंने उससे पूछा बेटा ये पॉपकॉर्न गरम तवे पे क्यों उचटता है? तो बच्चा बोला अंकल आप बैठ के देख लो, 1 मिनट में ही समझ में आ जाए। समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो ताली बजा सकते हैं। वाह, कहाँ से हैं आप लोग? कोलकाता के मनाचो, खूब भालो। दीदी कैसी है? अरे यार दीदी के हम बहुत बड़े फैन हैं, किस किस को निपटाते रहती दीदी, बाप रे। कोलकाता के हैं। आप लोग कहाँ से हैं? अरे यार कोलकाता। हाँ, ऊषा उथुप आपकी सिस्टर हैं क्या? उनकी इतनी बड़ी बिंदी रहती है, आप कितनी सी देखा। बहुत अच्छा लग रहा है आपको हंसता हुआ देखकर। हैं, बताओ अगर क्या, मैं बहुत सारी चीजें सुनाना चाहता हूँ दीदी। कल के एक कार्यक्रम में सामने ही एक लेडीज बैठी थी। अच्छा, मैं ऐसा घूमते फिरते रहूं या वापस स्टेज पे आ जाऊं? क्यों सर, वापस आ जाऊं कि ये ऐसे ही चलते फिरते रहूं? नहीं, अब मैं यहाँ आ जाता हूँ ताकि सब पीछे मुड़ के न देखें, सामने देखें। अब बेटा तू सही आया है, तेरा पेमेंट अब मिलेगा। जब से पेमेंट नहीं मिलेगा बताओ। फरूक साहब बोल रहा था ना, मैं जब से बच्ची गा रही है उसको दिखा बड़ा करके, लॉर्ज करके। ये अब आया बहुत। अब मैं अच्छा लग रहा हो तो मेरे को बताओ, मैं 5 मिनट में 2-3 आइटम सुनाता हूँ, ताली बजाकर बता दो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगले बार ये कार्यक्रम 2 दिन का होगा। हाँ, या तो फिर 2 शिफ्ट में होगा। सुबह हम अवार्ड फंक्शन करेंगे, शाम को कलाकारों का। ये कौन सी पुस्तक के पन्ने भटक रहे हैं इधर उधर? ये कौन सी किताब के पन्ने हैं जो इधर उधर उड़ रहे हैं? संभाल के रखो, नहीं किसी दूसरी किताब से जुड़ जाएंगे। तो एयरपोर्ट में मैंने एक बच्चे को पकड़ा, जमा खान साहब। मैंने कहा बेटा पढ़ते हो? बोले हाँ। मैं कहा दुबई में पढ़ते हो? बोले हाँ। मैंने कहा इंग्लिश मीडियम? बोले नहीं हिंदी। मैंने कहा यहाँ भी हिंदी मिलती है? बोले हाँ। मैं कहा पहाड़े आते हैं? बोले हाँ। मैं कहा कितना? बोले 8 का पहाड़ा 8 तक आता है। मैं कहा सुना। उसने ऐसा हाथ बांधा जमा साहब और 8 का पहाड़ा सुनाया। मुझे 2 या 3 लाइन समझ में आई, उसके बाद मेरे समझ में नहीं आया। हो सकता है अब आपके समझ में आ जाए। रिदम से सुनाया उसने, रिदम से। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके या, 8 पंचे या, 8 छक्के या, 8 धम 80।
मैंने कहा चुप, ये किस टाइप का पहाड़ा है? 8 या 24 तक तो ठीक ठीक आया, ये यहीं ये क्या है? बोले सर पहाड़े के बोल भूल गया, धुन पूरी याद है। और बाप, बाद में पता चला फर्रुख साहब वो कव्वाल का बेटा, वो रोज रिदम में कव्वाली सुनता है तो पहाड़े भी याद करता है उसी में। मगर बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। देखो 2-2 लाइन से कहीं से भी कविता बन सकती है। बहुत सारे आइटम मैंने सोच रखे थे कि आपको सुनाऊं, लेकिन आपका ध्यान है ये कब खत्म हो, खाना कब शुरू हो। नहीं अभी खाना आएगा लेकिन 11:30 के बाद आएगा। यहाँ के हिसाब से कितना बज रहा है अभी? क्यों सर? तो फिर जल्दी जल्दी शोरा हजरात को बुला दूं? हाँ, नहीं नहीं, इनके भी एक एक शेर सुनना पड़ेगा ना। आप किसको ढूंढ रहे हैं जनाब? किस? अच्छा मुझे देखने उधर गए, मैं इधर आ गया। वाह, चलिए अब आपको कुछ मैं 1-2 चीजें सुना देता हूँ। हंसने हंसाने के लिए मुझे बुलाया गया है। माशाल्लाह आपको बहुत बहुत सरताज साहब, कितनी सारी लैंग्वेज बोलते हैं आप माशाल्लाह। हाँ, एक मौलाना साहब ने तकरीर की है सरताज साहब जुमे की, जन्नत में क्या क्या मिलेगा और जहन्नम में तो आग ही आग है। उनने लिस्ट गिनाए, जन्नत में मिलेगी दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, सोना चांदी के पर्वत, फल फ्रूट। एक साहब को हुक्का पीने का शौक था, वो सोचे हुक्के का जिक्र कब आएगा, पूरा खुतबा खत्म, हुक्के का जिक्र ही नहीं आया। जमा साहब वो बेचैन हो गए। अब नमाज के बाद मौलवी साहब से 2 लाइन में सवाल किए और उन्होंने जवाब दिए। देखिए सवाल, एक 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 देहाती ने, देहात के रहने वाले ने, एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा, एक, अच्छा ये टोन बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूं। हाँ, नहीं तो मेरे आजकल डुप्लीकेट निपटा के चले जाते। एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? मौलाना साहब बोले हुक्का तो मिल जाएगा मगर जहन्नम से आग लाना तुम्हारा काम है, क्योंकि जन्नत में आग हराम है। ऐसी राउंड टेबल लगी थी, मुंबई का ताज होटल था। 2 लोग आए सर मेरा शो बुक करने, एक चाइना का एक जापान का, दोनों चले आ रहे हैं मिचिर मिचिर। मैं कहा अंधे हैं क्या? बोले नहीं, आंख है खोलना पड़ता। ओ चाइना की इतनी सी आंख, जापान की इतनी सी। हम राउंड टेबल में बैठे, मैंने कहा बताओ क्या करना है? बोले आपका शो जापान में करना है, चाइना में करना है। मैं कहा शुद्ध हिंदी का खिलाड़ी हूँ, थोड़ी बहुत उर्दू आती है, जापानीज नहीं आती, ना तुम्हारी चाइनीज आती, दोनों भाषा नहीं। बोले आप लोड ना लो, सुनने वाले सब इंडियंस, जैसे यहाँ पर सब इंडियंस है। मैं कहा फिर तो हम चलेंगे भैया, चलो। हमने शो शुरू किया, बातचीत शुरू की। कॉफी आई, 3 कप आए, सबने कॉफी पिए। कॉफी पीने के बाद हम कप सीधा ही रखते हैं ना, वो चाइना वाले का कप खाली हुआ, उसने कप को पलटा दिया, औंधा रख दिया। मैंने कहा यार चाइना हर काम आजकल उल्टे कर रहा। अब जापान वाले का कप खाली हुआ, उसने सीधा रख दिया। एक कप उल्टा था, एक सीधा था। मैंने कहा यार अपन इंडियन हैं तो अपन नई डिजाइन देंगे। मेरी देशभक्ति जागी, मैंने नई डिजाइन दिया। मेरा कप खाली हुआ, मैंने आड़ा रख दिया। दोनों मेरे से भिड़ गए, बोले इसका क्या मतलब है? मैं कहा पहले आप बताओ उल्टे कप का क्या मतलब है? चाइना वाला बोला अब मुझे कॉफी और नहीं चाहिए, इसलिए कप पलटा दिया। जापान वाला बोला कॉफी अच्छी लगी, एक और चाहिए, इसलिए मैंने सीधा रख दिया। अब नई डिजाइन के चक्कर में अपन फंस गए। अपने क्या मालूम इसका जवाब भी देना है, मगर मैंने जवाब दिया इंडिया की इज्जत बचाने के लिए। और ये पहली लाइन से आखिरी लाइन तक मेरा जवाब सुन के अगर लगे कि देश की इज्जत बच गई तो देश के लिए ताली बजाना। मैं बोला बेटा ये आड़े कप का मतलब है, हो तो दे दो नहीं तो रहने दो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर साहब केवल आधा घंटा बचा है, एक एक
2-2 शेर तो हम सुन ही सकते हैं। तो मैं सीधा सीधा नाजिम साहब कहाँ हैं, फारूक साहब हैं कि नहीं है, उनको बुलाऊं? अच्छा वो 5 मिनट आ रहे हैं, तो जब तक कि मैं 5 मिनट की और बात कर लेता हूं। और यासिर साहब आपकी पूरी टीम के लिए मैं कहना चाहता हूं, अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं हम, अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं हम, अपने मेहमानों का ध्यान रखते हैं, और दुनिया में कहीं रहें दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं। वाह, देश की माटी लेके चल रहे हैं आप, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जितनी मस्तूरात मेरी बहनें बेटियां सब बैठी, मैं इनको बता दूं, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं बाजी, मेरे दिल में बहुत सम्मान है। और इसलिए भी है कि मेरी बीवी मेरा बहुत सम्मान करती है। मेरी अहलिया सर जमा साहब इतना प्यार करती है मुझसे, मैं जब तक घर नहीं जाता वो खाना ही नहीं खाती। वो खाएगी भी कैसे, जाके बनाऊंगा जब तो खाएगी। अच्छा ये सब ऐसे हंस रहे हैं जैसे बनाते ही नहीं, बनाते सब है मगर बताता कोई नहीं। मैं बहुत सी बातें बता देता हूँ भाईजान। जमा साहब एक बार मेरी शादी हुई, हाँ तो एक ही बार तो होती है, इधर कितने बार होती? अच्छा तो इसलिए आपको लग रहा है, नहीं हमारी एक बार हुई। तो हम अपनी बीवी को पहली बार मायके लेने गए, उसके मायके अपने ससुराल। मेरी भी अच्छा फर्रुख साहब आ गए हैं आप, अरे आ जाओ, जोरदार ताली बजाएं। ये नदीम फर्रुख साहब, अब ये हिंदुस्तान के ही नहीं एशिया के मायनाज अनाउंसर हैं जो आपके बीच में आ रहे हैं। मेरा क्या है, मैं तो सुनाता रहता हूँ, आखिरी 2 लाइन सुना के चला जाता हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा तो आपकी खिदमत करने ज़रूर आऊँगा। कहाँ कहाँ से छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, वो कविताएं मेरी सुनती हैं। एक दिन मैं किचन में गया तो कुकर और कढ़ाई का झगड़ा हो रहा है। इसकी जुबान आप लोग नहीं समझते, हम समझते हैं। कुकर बोला कढ़ाई से, कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, बाहर से भी काली और अंदर से भी काली है। अब कढ़ाई का जवाब सुनना, अच्छा लगे तो अपने घर में कढ़ाई की पीठ थपथपाना। कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, बाहर से भी काली और अंदर से भी काली है। तो कढ़ाई बोली, अरे कुकर तू अपने गोरे रंग पर इतना क्यों इतराता है, तू अपने गोरे रंग पर इतना क्यों इतराता है, यदि मैं काली हूं तो मुझे देखकर सीटी क्यों बजाता है। कविता समाप्त हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया। जब यहाँ आ रहा था वो यासिर साहब, तो एक सज्जन पूछने लगे, बेचारे बुजुर्ग थे, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा बहुत अच्छे सच्चे और नेक लोगों के पास जा रहा हूँ, दुबई। बोले बेटा अच्छे सच्चे और नेक लोग स्वर्ग में नहीं जाते, उनको जन्नत नहीं में। अरे मैंने कहा डराओ मत, नहीं बेटा पूरी बात सुन ले। अच्छे सच्चे और नेक लोग स्वर्ग में नहीं जाते, बल्कि जहाँ जाते हैं वहीं स्वर्ग बना देते हैं। आपने जन्नत का माहौल बना दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ जमा हो गए। मैं सबको सलाम करता हूँ। फर्रुख साहब आ जाइए, माइक आपके नाम करता हूँ। नहीं आइए आप, यासिर भाई आइए आप जी। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। सबरे प्रोग्राम बड़े इत्मीनान से आपने सुना, संभावी बहुत किस्मत वाली थी। आ जाइए यासिर भाई, आरिफ भाई, वाह माशाल्लाह, सबको सम्मान दिया यार आपने। इतने बड़ा अवार्ड इंटरनेशनल, लोग जाके बताएंगे दुबई में सम्मान मिला। थैंक यू एहसान भाई, बेइंतहा बेहतरीन कॉमेडी। एक बार जोरदार तालियां एहसान भाई के लिए।